फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 14 जून से 20 जून की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 13 जून आज की भी बात करने वाले हैं। डिटेल से ब्रीफ करेंगे आज हमें कौन कौन से क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मानसून की बात कर लेते हैं। मानसून ने पूर्वी राज्यों में छलांग लगाई है, यानी कि पूरे पश्चिम बंगाल को ये कवर कर चुका है, पूर्वी झारखंड को ये कवर कर चुका है और मध्य से लेकर जो उत्तरी रीजन है बिहार का, इसको भी ये कवर कर चुका है। आज हमें कई क्षेत्रों में जोरदार बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली हैं। उत्तरी राज्यों का हाल देखें, देखिए यहां पर भी क्लाउड फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रहा है। क्या सभी क्षेत्रों में यहां पर बारिश हमें दिखाई दे रही है? देखिए, सभी क्षेत्रों में इस समय बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में जोरदार बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। कौन सा रीजन सबसे ज्यादा प्रभावी है? ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मध्य रीजन है, ये सबसे ज्यादा प्रभावी है। ना उत्तर में हमें विशेष बारिश दिखाई दे रही है और ना ही दक्षिण में हमें विशेष बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन मध्य के क्षेत्रों में जोरदार बारिश की गतिविधियां सुबह से ही दिखाई दे रही हैं। हालांकि सुबह सुबह हम देख रहे थे कि एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, हरदोई और ये जो शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर, लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, कन्नौज, इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें अच्छी दिखाई दे रही थी। यही बारिश हमें धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, इन सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां इस समय देखी जा रही हैं और यही बारिश हमें धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, कुछ एक क्षेत्रों में ही बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। स्पॉटेड क्लाउड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, बादल हमें ज्यादातर स्थानों पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। कुछ एक क्षेत्रों में ही बूंदाबांदी और बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। रात के टाइम में राजस्थान के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही थी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यह बारिश हमें थोड़ी सी लेट दिखाई दे सकती है, तो राजस्थान का क्षेत्र पूरा कवर था। हालांकि पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। यहां पर भी एक दो स्थानों पर बहुत ही हल्की बारिश हमें देखने को मिल रही है। बाकी जो ज्यादातर स्थान है यहां पर सिर्फ बादल ही बने हुए हैं, बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर भी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में कुछ एक क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है और दक्षिणी क्षेत्रों में भी क्लाउड फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रहा है। यहां कहेंगे हल्की, कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई दे रही है। धीरे धीरे दोपहर और शाम के टाइम में यह बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि आज हमें पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। किन किन क्षेत्रों में कितनी बारिश हमें दिखाई देगी, चलिए जान लेते हैं। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये आज का मैप है। आपने देखा होगा कि मध्य से लेकर उत्तरी राज्यों में ज्यादातर स्थानों पर क्लाउड्स बने हुए हैं, बादल बने हुए हैं, लेकिन बारिश हमें सभी स्थानों पर दिखाई नहीं दे रही है। उसका कारण यह है कि यहां पर हाई प्रेशर बन चुका है, सिर्फ क्लाउड ही हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर यहां पर लो प्रेशर बन चुका होता तो यहां पर इस समय भी बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिल रही होती। चूंकि हाई प्रेशर है तो यहां पर क्लाउड्स बने हुए हैं और एटमॉस्फेयर में ठंडक भी बनी हुई है, जिसके कारण यहां पर बारिश की गतिविधियां हमें लेट टाइम में दिखाई देंगी। रात के टाइम में बारिश के संकेत हमें ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। मध्य और उत्तरी राज्यों में रात के टाइम में बारिश ज्यादा दिखाई देगी। शाम के टाइम में कुछ एक क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां शुरू होती हुई दिखाई देंगी। इस तरीके से ये बारिश हमें मध्य और उत्तरी राज्यों में दिखाई देने वाली है। हालांकि पूर्वी राज्यों का हाल देखें तो ये जो उत्तर प्रदेश का रीजन है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्रों में एक पैच बना हुआ है जो कि तमाम क्षेत्रों को कवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि देवरिया, बलिया, वाराणसी और ये जो जौनपुर, आजमगढ़ के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में अभी हमें थोड़ी देर बाद में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाएंगी। इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। हालांकि अन्य क्षेत्रों की बात करें, जहां पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल चुकी हैं, वहां पर बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश और ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी पश्चिमी रीजन रहेगा, एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। विशेष बारिश हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी। चूंकि मौसम थोड़ा बहुत पहुंचता हुआ दिखाई तो दे रहा है, हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश पे भी दिखाई दे रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी दिखाई दे रहा है, तो अचानक से कहीं क्लाउड्स बन जाएं और हल्की फुल्की बारिश देखने को मिले तो मिल सकती है। लेकिन ज्यादातर रीजन यहां पर ड्राई दिखाई देने वाले हैं और जो पूर्वी रीजन रहेगा ये थोड़ी देर बाद में कवर होने वाला है। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो पूर्वी रीजन रहेगा, भागलपुर, कटिहार, मुंगेर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के आसपास का, यहां पर अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में अगर बादल पहुंचते हैं और बूंदाबांदी देते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी ये जो पूरा बॉर्डर है
पूर्वी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर, यहां पर कुछ एक स्थानों पर जरूर हमें हल्की बारिश दिखाई दे सकती है, अन्य स्थानों पर विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे। झारखंड के पूर्वी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर भी गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद और बोकारो, रामगढ़, रांची, खुंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो गुमला, सिमडेगा के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं, अन्य क्षेत्रों में विशेष संकेत दिखाई नहीं देंगे। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी, मॉडल ने क्लियर दिखाया है। कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी और दीघा, अलीपुर, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता, बांकुड़ा, बर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, केंदुझर, बारिपदा, कटक, भद्रक, बालासोर, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य क्षेत्रों में भी कामाख्या नगर, फुलवाड़ी और ये जो बलागीर के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। भुवनेश्वर, पुरी के आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। ब्रह्मपुर, कोरापुट के आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी और कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। सिक्किम के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। और देखिए मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, पूर्वी मध्य प्रदेश का मध्य से लेकर जो पश्चिमी रीजन है ये इफेक्टेड होता हुआ दिखाई देगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश का मध्य से लेकर जो पूर्वी रीजन है ये इफेक्टेड होता हुआ दिखाई देगा। जहां पर मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है वहीं पर बारिश के संकेत सबसे ज्यादा बने हुए हैं। इन क्षेत्रों में बारिश हमें अच्छी दिखाई देगी। सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, जबलपुर, दामोह, कटनी, शहडोल, सागर, सतना और ये जो हत्ता से लेके छतरपुर, टीकमगढ़, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये पूरी तरीके से इफेक्टेड दिखाई देगा। कहीं मध्यम, कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का पूर्वी रीजन रहेगा यहाँ पर भी दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना और ये जो विदिशा के आसपास का रीजन रहेगा इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी, भोपाल के आसपास के क्षेत्रों में स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश में देखने को मिल सकती है। हालांकि जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का पश्चिमी रीजन रहेगा यहां पर भी स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचते हुए दिखाई देंगे। यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। विशेष संकेत यहां पर दिखाई नहीं देंगे। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, जो दक्षिणी गुजरात रहेगा, राजकोट, अमरेली, भावनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी के आसपास का, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। और जो पूर्वी गुजरात है इसका जो मध्य रीजन रहेगा, उत्तरी रीजन रहेगा, स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे। अहमदाबाद, बड़ौदा के आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए राजस्थान का जो उत्तरी रीजन रहेगा और मध्य रीजन रहेगा ये पूरी तरीके से कवर होने वाला है, यानी कि अब बारिश हमें धीरे धीरे दक्षिणवर्ती होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी, दौसा से लेकर भरतपुर, धौलपुर, बारी, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि बारिश हमें दक्षिणी क्षेत्रों में भी दिखाई देगी, लेकिन दक्षिण में थोड़ी सी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक के आसपास के क्षेत्रों में, और ये जो अजमेर, किशनगढ़ और ये जो पूरा मेड़ता सिटी, कुचेरा, ब्यावर, देवगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, भीलवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। विशेष बारिश यहां दिखाई नहीं देगी और कुछ एक स्थान ऐसे भी हो सकते हैं कि यहां पर बारिश हमें दिखाई ना दे। हालांकि ये जो पूरा मकराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़ के आसपास का क्षेत्र रहेगा यहां पर भी हमें हल्की कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। मॉडल बारिश नहीं दिखा रहा है, इसके बावजूद संभावना बनी हुई है। जैल, नौका, कैंसर, नागौर और बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मैं आपको एक चीज और बता दूं कि सबसे ज्यादा जो बारिश हमें राजस्थान के क्षेत्रों में दिखाई देगी वो हमें यहां पर मध्य क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। जयपुर के आसपास का 200-300 किलोमीटर के आसपास का जो रीजन रहेगा ये पूरी तरीके से इफेक्टेड होता हुआ दिखाई देगा। इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में एक दो स्थानों पर मध्यम बारिश देखने को मिले तो मिल सकती है। पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए पश्चिमी राजस्थान में भी स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, यहां पर भी संकेत बने हुए हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यहां पर हमें ज्यादातर स्थानों पर बारिश दिखाई देगी, ऐसा हम नहीं कहेंगे, लेकिन यहां पर क्लाउड्स पहुंचते हुए जरूर दिखाई देंगे। अचानक से कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। और जो दक्षिणी रीजन रहेगा, चित्तौड़गढ़ और ये जो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली के आसपास का, यहां पर भी क्लाउड्स हमें दिखाई देंगे। यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है।
देखिए, अगर हम बात करें महाराष्ट्र के क्षेत्रों की, जो विदर्भ का पूर्वी रीजन रहेगा, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर के आसपास का, यहां पर ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे। और जो मराठवाड़ा का दक्षिणी रीजन रहेगा, नांदेड़, लातूर के आसपास का, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर हमें नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। मॉडल तो हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन संकेत बने हुए हैं। अगर यहां पर बारिश देखने को नहीं मिलती तो हो सकता है कि बारिश देखने को ना मिले, लेकिन संकेत यहां पर बने हुए हैं। कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही कम बादल हमें दिखाई देंगे। कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी या रिमझिम दिखाई दे सकती है। तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें, जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी पश्चिमी रीजन ज्यादा इफेक्टेड होता हुआ दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, दक्षिणी और पश्चिमी रीजन में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अन्य स्थानों पर स्पॉटेड क्लाउड्स रहेंगे, बूंदें गिर सकती है। आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी मध्य रीजन रहेगा, यहां पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। रायलसीमा में स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। कर्नाटका के सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। तमिलनाडु का जो उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। केरला और कोस्टल कर्नाटका के क्षेत्रों में संभावना ज्यादा बनी हुई है, यहां पर अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में बारिश में कमी देखने को मिलेगी। हालांकि जो दक्षिणी रीजन रहेगा, ये पूरी तरीके से हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, लेकिन स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे। एक दो स्थानों पर यहां पर बूंदे गिरे तो गिर सकती हैं। पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, मैंने आपको दिखाया था कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहां पर हमें क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां से धीरे धीरे क्लाउड्स हमें हटते हुए दिखाई देंगे। हालांकि जो मध्य से लेके उत्तरी रीजन है पंजाब का, और हरियाणा का मध्य से लेके जो उत्तरी रीजन है, यहां पर क्लाउड्स हमें दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन ये बारिश हमें अब धीरे धीरे दक्षिणवर्ती होते हुए दिखाई देगी। सुबह सुबह जो बारिश हमें पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में दिखाई दे रही थी वो, और दोपहर के टाइम में जो बारिश हमें दिखाई दे रही थी वो, इसके बाद में बारिश धीरे धीरे हमें अब दक्षिणवर्ती होते हुए दिखाई देगी। तो जो दक्षिणी रीजन रहेगा पंजाब, हरियाणा का, यहां पर कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत हमें जरूर दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में, मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में अगर बादल पहुंचते हैं और थोड़ी बहुत बारिश देते हैं तो दे सकते हैं, संभावना कम बनी हुई है। और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर भी हमें ठीक ठाक बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के वेदर में। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं, 14 तारीख का मैप है। मध्य क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी पूर्वी राज्यों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए, 15 तारीख की बात करें, मध्य से लेकर उत्तरी राज्यों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देखिए, 16 तारीख की बात करें, लगभग पूरे भारत में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन जो दक्षिणी और पूर्वी राज्य रहेंगे, यहां पर कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। 17 तारीख की बात करें, मध्य से लेकर उत्तरी राज्यों में हल्की मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य से लेकर दक्षिणी राज्यों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। 18 तारीख की बात करें, पूर्वी राज्यों में, उत्तरी राज्यों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी पूर्वी राज्यों में भारी बारिश के संकेत बने हुए हैं। 19 तारीख की बात करें, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राज्यों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी राज्यों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिमी क्षेत्र क्लियर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, 20 तारीख की बात करें, दक्षिणी पूर्वी राज्यों में भारी बारिश के संकेत बने हुए हैं। उत्तरी राज्यों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य क्षेत्र क्लियर दिखाई दे रहे हैं। ये है 7 दिनों का वेदर फोकस। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।